नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुनीत श्रीवास्तव और मैं इस समय मौजूद हूं सीएम सिटी गोरखपुर में। गृह मंत्री अमित शाह जी का एक बयान बहुत चर्चा में है। बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर उनका जो बयान दिया गया है उसको लेके देश भर में चर्चा है। मुख्यमंत्री की योगी के शहर में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, युवाओं की क्या प्रतिक्रिया है, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे इस चीज पर उनका क्या कहना है। देखिए, अमित शाह जो है पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल एकदम खराब हो चुकी है। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने, जिन बाबा साहब ने संविधान बनाया, उसी संविधान की बदौलत आज वो इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं, आसीन हैं, और आज उन्हीं की वो बुराई कर रहे हैं। देखिए, इससे ये पता चलता है कि उनके अंदर बाबा साहब के प्रति कितनी मतलब नीचता भरी हुई है उनके अंदर। वो कितना उनसे घृणा करते हैं। और ये देखिए, ये शुरू से ही वैसे लोगों का रहा है। वो हमेशा जो सामाजिक तौर से और आर्थिक तौर पे जो कमजोर व्यक्ति रहे हैं, और उन लोगों को दबाने का काम किया है, और वो यही चाहते हैं कि वो लोग दबे रहें। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बाबा साहब के को लोगों ने पढ़ा है, समझा है और समझ रहे हैं, और उनके विचारों पे लोग चल रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं होगा। अब हम लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। भाजपा जो मनुवादी व्यवस्था के विचारधारा का जो समर्थक रहा है, ये अमित शाह जो तारीपार, खुद तो तारीपार हैं, और ये बाबा साहब के बारे में जो अपमानित शब्दों का प्रयोग किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा, नहीं तो SC ST OBC समाज इनके इस बयान को बर्दाश्त नहीं करेगा, और इसके लिए उग्र आंदोलन भी करने के हम बांध होंगे। और ये जो कह रहे हैं कि अंबेडकर जो कर रहे हैं, कि लोग नाम जप रहे हैं, इससे अच्छा भगवान का नाम जपे। बाबा साहब ने जो कर दिया है, इनके 33 करोड़ देवी देवताओं ने नहीं कर पाया। जो 34 महिलाएं थी, पुरुष थे, SC ST OBC के लोग थे, जिनके साथ अपमानित किया जाता था और भेदभाव किया जाता। बाबा साहब संविधान के माध्यम से सभी को आज एक बराबर खड़े करने का काम किया है। देखिए, अमित शाह जी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अमित शाह जी को ये इल्म नहीं है कि वो क्या कहे हैं। और बाबा साहब, आप समझिए, शोषितों, वंचितों, महिलाओं और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए हमेशा से मसीहा रहे हैं, भगवान रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं ये बात कहता हूँ कि हमारे लिए भगवान दूसरा कोई नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर अगर नहीं होते तो हम आज इस विश्वविद्यालय के पटल पे आके बातचीत करने लायक नहीं होते। अगर हमें अगर अधिकार नहीं मिले होते, हमारा हक नहीं मिला होता, तो हम कहाँ बोल पाते, कहाँ हम कुछ कह पाते। तो जो भी हमारे पास जो भी कुछ आज है, हम जिस बातचीत को रख पा रहे हैं, वो डॉक्टर अंबेडकर की वजह से है। तो मैं ये अमित शाह जी को कह देना चाहता हूँ कि अपनी मानसिक स्थिति को थोड़ा सुधारिए और अपने पद से इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आप उस पद लायक नहीं हैं। और आप अगर उस पद पे भी पहुंचे हैं तो भी आपको डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से ही होके जाना पड़ा है। तो आप उस लायक नहीं है कि आप बाबा साहब के अपमान कर सकते हैं। आप बाबा साहब के टुकड़ों में नहीं है। बाबा साहब बहुत बड़ी हस्ती, जिन्हें भारत ही नहीं वरन विश्व में उनको पूजा जाता है। उनके विश्व में किताबें पढ़ी जाती हैं, उनका विश्व में उनके थीम्स का प्रचार किया जाता है। तो मैं अमित शाह जी को बस यही कहना चाहूँगा कि अपने पद से जल्द इस्तीफा दे दें। देखिए, जो इनका ये बयान जो आया है, ये बहुत ही गलत बयान है, क्योंकि बाबा साहब, डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपने देश में बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो हमारे देश के संविधान निर्माता रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे देश में दलित और पिछड़ा समाज था, जिनकी आवाज़ों को दबाया जाता था, उनको मतलब बहुत सारी प्रताड़नाओं को झेलना पड़ता था, और उनको कहीं उठने बैठने नहीं दिया जाता था। तो ऐसे लोगों को मतलब बाबा साहब ने आगे जाने का काम किया, मंच देने का काम किया, उनके विकास के लिए काम किया। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर कुछ बोला जाए, क्योंकि बाबा साहब मतलब एक मतलब व्यक्ति नहीं है। बाबा साहब मतलब हजारों करोड़ों लोगों की प्रेरणा स्रोत हैं। तो उनके बारे में मतलब अगर कोई ऐसा बयान देता तो बहुत ही निंदनीय है। देखिए, निश्चित तौर पे उनका बयान ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के DNA में दलित पिछड़े समाज और दलित पिछड़े समाज के महापुरुषों के खिलाफ कितना जहर भरा हुआ है, ये उनका बयान ये दर्शाता है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे आरक्षण के खिलाफ हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान में जो हक और अधिकार हमें मिला है, उसको लगातार हमारे दलित पिछड़े समाज से छीनने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। और समय समय पे ये अपने अंदर भरा हुआ जहर जो दलित पिछड़े समाज से है और दलित पिछड़े समाज के महापुरुषों से
जो नफरत करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो समय समय पे अपने बयानबाजी से हमें दर्शाते हैं कि किस प्रकार से नफरत करते हैं। जैसा कि आपने देखा 2024 के चुनाव में इनके तमाम सांसद और नेता ये बोलते थे कि अगर 400 पार होगा तो इस देश का संविधान बदल दिया जाएगा, और जिस प्रकार से वो ये कहते हैं कि दलितों को संविधान की वजह से आज बराबरी में बैठने लगे हैं और हम लोग का विरोध करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता दिखाती है कि इस दलित पीड़ित समाज के प्रति और इस देश के संविधान और महापुरुषों के प्रति उनमें कितनी नफरत भरी हुई है। ये शिक्षित लोग थे, शिक्षित संस्कार था इनका, शिक्षित लोग में पढ़े थे। जो इनका शिक्षक पढ़ेगा इनका हमेशा नाम लेगा, हमेशा इनका काम करेगा, हर चीज करेगा, इनके इतिहास पर चलेगा। कोई भी चाहे चमार हो, चाहे पासी हो, चाहे खटीक हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, इनका हर लोग इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। जो इनको कोई नहीं ठुकराता है, इनका मान देश विदेश में सम्मान भी है। जो बयान अमित शाह जी दिए हैं गृह मंत्री, उस पर क्या कहना चाहें? उनको क्या कहना चाहते हैं, जिसका जो बुद्धि रहेगा वही संस्कार रहेगा वही कहेगा। हम लोग तो उनका भी सम्मान करते हैं, योगी भी करते हैं, मोदी भी करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। जिसका जो शिक्षा में पढ़ा रहेगा उसी तरह ने बयान देगा। हम लोग कम पढ़े लिखे हैं लेकिन सबका सम्मान करते हैं। पूरे देश में कोई विरोध नहीं है, सिर्फ विरोधी वही विरोधी जो कर रहे हैं, जो अम्बेडकर के खिलाफ रहे हैं हमेशा, सिर्फ वही विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा जो अम्बेडकर को जानते हैं वो उनमें से कोई जो है ऐसा कोई बयान जो है हमारे अमित शाह जी ने नहीं दिया है कि उसकी खिलाफत की जाए। सिर्फ कांग्रेस की जो ये मानसिकता है कि मोदी को और अमित शाह को कैसे बदनाम किया जाए, उसके लिए एक एक पॉइंट को वो ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे उठाते हैं, पूरे बयान सुनते नहीं हैं और वैसे ही जो है हम वहाँ के जो है जोड़ना शुरू कर देते हैं कि अम्बेडकर के खिलाफ अमित शाह जी ने बोला है। अमित शाह ने कोई अम्बेडकर के खिलाफ नहीं बोला। मेरा इस मुद्दे पर कहना ये है कि पहले कांग्रेस वाले जितने भी हैं, अमित शाह जी का जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं उनका बयान पूरा सुनना चाहिए। उन्होंने अम्बेडकर जी जो शब्द का इस्तेमाल किया है, उन्होंने कांग्रेस को जताया है कि कांग्रेस बार बार बड़ी उससे अम्बेडकर जी का नाम लेती है, परंतु अम्बेडकर जी के सिद्धांतों का, अम्बेडकर जी का जो संविधान है उसका पालन नहीं करती। अगर उसका पालन करती तो अम्बेडकर जी को जो संविधान बनाया था उस संविधान की 100% हमें संपूर्णता प्राप्त होती और जितने भी उनके संविधान द्वारा जो निर्दिष्ट वो हैं सारे के सारे हमें उनके प्राप्त होते, जितने भी उनके लाभ थे वो प्राप्त होते। परंतु ये देखा गया है कि कांग्रेस केवल अम्बेडकर के नाम का जाप करती है, परंतु अम्बेडकर जी के लिए करती कुछ नहीं है। चाहे उसने जब अम्बेडकर जी नेहरू मंत्रिमंडल के अंदर थे तो मंत्रिमंडल के अंदर रहते हुए भी अम्बेडकर जी ने उनसे असहमति जताते हुए उनके प्रति उनके मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया था। त्यागपत्र देने का कारण यह था कि उन्होंने अनुसूचित जनजाति के प्रति जो वो कार्य कर रहे थे उससे वो सहमत नहीं थे, ना जो धारा 370 इन्होंने लगाई थी उसके प्रति सहमत थे, और जो नेहरू जी ने 35 से संविधान के अंदर जोड़ी वो भी उनकी बिना सहमति के जोड़ी। उन्होंने जब मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया तो एक मंत्री ने उनसे पूछा कि अगर राजा जी और अम्बेडकर जी अगर चले गए मंत्रिमंडल छोड़ करके तो देश का क्या होगा, मंत्रिमंडल का क्या होगा। तो नेहरू जी जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा कि अगर अम्बेडकर जी मंत्रिमंडल छोड़ करके चले गए तो मंत्रिमंडल के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद जब अम्बेडकर जी ने चुनाव लड़ा तो नेहरू जी ने उनका विरोध करके 2 बार उनको चुनाव हरवाया। उनकी इस तरीके से लगातार अवहेलना की, इस तरीके से लगातार उनके साथ शब्दों में बयान करना मुश्किल है कि किस किस तरह की गुस्ताखियाँ कांग्रेस ने स्वतंत्रता के समय से उनके साथ की, जबकि उस टाइम वो खुद जीवित थे। उसके बाद इन्होंने जो हमारा संसद है उसके सेंट्रल हॉल के अंदर उनको जो सम्मान देना चाहिए था वो सम्मान भी कांग्रेस वालों ने नहीं दिया। उनको भारत रत्न देने की मांग थी, उसको भी भारत रत्न देने की मांग उन्होंने पूरी नहीं की, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने की। तो अमित शाह जी जो कह रहे थे कि जितनी बार वो अम्बेडकर का नाम लेते हैं परंतु अम्बेडकर के द्वारा जो बताए गए कार्य हैं वो उन कार्यों को नहीं करते। अगर वो उतनी नाम लेने की बजाय अगर उनके द्वारा बताए गए कार्य वो करते तो आज अम्बेडकर जी के जो बताए हुए पद चिन्ह है, जो अम्बेडकर जी का बताया हुआ रास्ता है उसके ऊपर चल करके भारत आज अनुसूचित जनजातियों के मामले में, दलितों के मामले में अपने जो हमारे घोषित लक्ष्य थे उन लक्ष्यों को हम आसानी से पूरा कर लेते हैं। कांग्रेस का तो काम यही है जी, जो सही राह पर चलता है उसको गलत उनको दर्शाना जो है उनका हमेशा से ये राजनीति रही है। और अमित शाह जी हमारे एक
और नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, ये इनको हमेशा बदनाम करने की कोशिश करती रहती है कांग्रेस, ताकि इसे जनता जो है इसे नहीं बर्दाश्त करती। और जो हमारे गृह मंत्री जी हैं, इनका बयान बिल्कुल गलत नहीं है, इनका बिल्कुल ठीक कहना है कि भाई अगर ये नाम इनका जपते, प्रभु का नाम जपते तो पार भी हो जाते। और इसी के साथ जो है मैं कांग्रेस से कहूँगा कि वो इस प्रकार की जो गलत राजनीति करते हैं वो राजनीति ऐसी ना करें। देखो, माननीय अमित शाह जी हमारे जो गृह मंत्री भी हैं, वो बहुत सुलझे हुए आदमी हैं। किसी तरह से भी उन्होंने इस बात को, जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है, उस तरह से नहीं कहा गया। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि सारा दिन विपक्ष के पास एक ही काम है, अंबेडकर जी अंबेडकर जी अंबेडकर जी करता रहता है। लेकिन कभी अगर इतना ही उन्होंने अगर करा होता, किसी भगवान का नाम लिया होता, तो आज वो तर गए होते। हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति चलती रही। हमेशा से अंबेडकर जी की जो संविधान था उसमें कितने ही चेंजेस इस कांग्रेस सरकार ने, जो विपक्ष में मुख्य रोल प्ले कर रही है, उसे कितने ही आरोप लगाए, कितने ही उन्होंने संविधान में बदलाव करे। जो संविधान बाबा जी का जो है बनाया हुआ था, हमारे अंबेडकर जी का बनाया हुआ था, उस संविधान में कितने चेंज करे, जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी चेंज करने की। इन्होंने अपनी मर्जी से उसको सब चेंज किया। जिस समय सन 52 में अंबेडकर जी ने चुनाव लड़ा, उस समय जो प्रथम हमारे प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उन्होंने उनका विरोध किया और उनको हरवाया। जो कांग्रेस सरकार की नीति ही रही है बाबा साहब को खिलाफ जाना, हर समय उनके जो है तुष्टीकरण करना, वो आज बीजेपी पर आरोप लगा रही है, जो हमेशा से संविधान को जो है प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, हमेशा से बात करते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि ये तो सारे इकट्ठे होते हैं, लामबंद हो जाते हैं। जैसे जिस प्रकार से एक कुकर कहूँ मैं, या जिस प्रकार से मैं कहूँ कि कोई बस खाली रटना लगाना है कि बस उतार दो, कर दो, सब पीछे पड़ जाते हैं। जैसे भौंकना शुरू कर देते हैं एक तरफ से, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। ऐसा कुछ अमित शाह जी ने कहा नहीं जिसके लिए इतना विपक्ष हंगामा मार रहा है। इनको तो 24 घंटे सदन की कार्रवाई को रोकना है, देश की प्रगति को रोकना है। इनका नाम सर्वशिष्ट के साथ जुड़ा हुआ है। यह बांग्लादेश जो कांड है उसमें जो है एक शब्द भी आज तक नहीं बोले। इनकी सब मंशा क्या है वो सब लोग देख रहे हैं, सब लोगों को दिखाई दे रहा है। कोई इसका मकसद नहीं है।